सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 108 सर्ग से 111 सर्ग तक का वर्णन किया जा रहा है। एते दूता राम वाक्येन चोदिता लघु विक्रमा, प्रजग्मुर मधुराम शीघ्रं च क्रूरवासं न चाध्वनि। ततस्त्रिभिर्हरो रात्रैः सम्प्राप्य मधुरामथो, शत्रुघ्नाय यथा तत्त्वम् आवचख्युः। सर्वमेव ततो लक्ष्मण परित्यागं प्रतिज्ञां राघवश्च पृथ्व्योरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा कुशस्य नगरी रम्या बिन्दपर्वतरोचरोधसी, कुशावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता। अश्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवश्यः, अयोध्यां विजनं कृत्वा राघवो भरतस्तथा। स्वर्गस्य गमनोद्योगं कृतवन्तौ महारथौ, एवं सर्वं निवेद्य शत्रुघ्नाय महात्मने। ब्रेमुस्ते ततो दूतास्त्वरराजेति चाब्रुवन्, तच्छ्रुत्वा घोरशङ्काशं कुलक्षयमुपस्थितं। प्रकृतिस्तु समानिव काञ्चनं च पुरोदशं, तेषां सर्वं यथावृत्तमब्रवीद रघुनन्दनो। आत्मनश्च विषयविपर्यासं भविष्यं भ्रातृभिषः, तथा पुत्रद्वयं वीरः सोऽभ्यसिञ्चन्नराधिपो। सुबाहुर्मधुरां लेभे शत्रुघाती च वैदिशं, द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरीं पुत्रयोर्द्वयो। धनं च युक्तं कृत्वा वै स्थापयामास पार्थवा, बाहुं मधुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनं। यौ स्थाप्य तथायोध्यां रथेनैकेन राघवो, साददर्श महात्मानं ज्वलन्तमिहोपावकम्। सूक्ष्मचौमाम्बरधरं मुनिभिः सार्धमक्षयै, सोऽविवाद ततो रामं प्राञ्जलिः प्रयतेन्द्रियः। उवाच वाक्यं धर्मज्ञं धर्मे भानुचिन्तयनो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और रात चलकर वे मथुरा पहुँचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थता कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राजाभिषेक और प्रवासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बता करके दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूमी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रतापूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर के रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया। उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य उनका धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया। उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती विदिशा में स्थापित करके रकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ ब्रज विराजमान है। निकट जा हाथ जोड़ करके उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए
इंद्रियों को काबू में करके विधर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, कि कृत्याभिषेकं श्रुतयोर्दयो राघव नंदनो तवानुगमने राजन विद्धिमहं कृतनिश्चयम् न चान्यद्य वक्तव्यमतो वीरेण शासनं विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः तस्तां बुद्धिं क्लीबां विज्ञाय रघुनन्दनो बाणमित्येव शत्रुघ्नं रामो वाक्यमुवाचः तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानरः कामरूपिणः ऋक्षराक्षसस्य संघाश्च समापेतुर्निकषः सुग्रीवं ते पुरस्कृत्य सर्वे समागताः तं रामं दृष्टुमनुसः स्वर्गायाभिमुखं स्थितं देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा रामक्षयं विदित्वा ते सर्वे समागताः ते रामम् अभिवाद्य ऊचुः सर्वे वानरराक्षसा तवानुगमने राजन् सम्प्राप्ता स्वयं समागता यदि राम विनाश्माभिर्गच्छेस्त्वं पुरुषोत्तमो यमदण्डमोद्यमो त्वयास्म विनिपातितः एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवोऽपि महाबला प्रणम्य विधिवद् वीरं विज्ञापयितुमुद्यतः अविशिच्याङ्गदं वीरमागतोऽस्मि नरेश्वरो तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो रमयताम्बरः वानरेन्द्रमथो वाचो मैत्रं तस्यानुचिन्तयन् ॐ सखे शृणुस्व सुग्रीवो न त्वयाहं न कृतः गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत् तैरेव मुक्तः काकुत्सो बाणमित्यब्रवीत् विस्मयन् विभीषणमथो वाचो राजेन्द्रं महायशा यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावत् त्वं वै विभीषणो राजेन्द्र महावीरो लङ्कास्थः त्वं धरिष्यसि यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् मत्कथा लोके तावत् राज्यं तवास्तु। हे रघुनंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड न होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषता मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जान करके श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनकी बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में आ पहुँचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में छिप लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहाँ पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समाचार जानकर वे सबके सब वहाँ आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, हे राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। हे पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना प्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, हे नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी बात सुन करके मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानरराज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। पूर्वोक्त वानरों और राक्षसों की भी बात सुनकर महर्षि श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और
जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। किशासितश्च सखेत्वेन कार्यं ते मम शासनं प्रजा संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमर्हसि किंचान्यद् वक्तुमिच्छामि राजसेन्द्र महाबलो आराधय जगन्नाथमिक्ष्वाकुकुलदैवतम् आराधनीयं निशं देवैरपि सभासवैः तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणा राजा राक्षसमुख्यानां राघवाज्ञामनुस्मरन् तमेव मुक्त्वा काकुत्स्थो हनुमन्तमथा ब्रवीत् जीविते कृतबुद्धिस्त्वं यमा प्रतिज्ञां वृथा कृथा मत्कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वरो तावत् रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयनो एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना वाक्यं विज्ञापयामास परं हर्षं वापवचा यावत् तथा तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्यं तवाज्ञामनुपालयनो जाम्बन्तं तथोक्त्वा तु वृद्धं प्रेमसुतं तदा मेन्दं च द्विविधं च वो पञ्चजाम्बतासो यावत् कलिश्च सम्प्राप्तस्तावज्जीवत् सर्वदा तानेव मुक्त्वा काकुत्स्थो सर्वांस्तान् ऋक्षवानरान् उवाच वार्ढं गच्छध्वं मया सार्धं यथोदितम्। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षसराज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे इक्ष्वाकुकुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेषशाही भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। राक्षसराज विभीषण ने रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर के उसका पालन स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घकाल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूँगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जाम्बवंत तथा महेंद्र और द्विविद से भी कहा, जाम्बवंत सहित तुम पांचों व्यक्ति जाम्बवंत, विभीषण, हनुमान, महेंद्र और द्विविद तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण को प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष 3 व्यक्ति कली और द्वापर की संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने इससे सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं। तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः नवाधिकशततमः सर्गः। प्रभातायां तु सर्वर्यां पृथुभिर्भक्षामः रामः कमलपत्राक्षो परोदशम् अथा ब्रवीत्। भक्षस्थलवाम् अग्निहोत्रं प्रजत्वग्रे दीप्यमानं सहदुजयी वाजपेयात् पत्रं चासोमानं महापथे। ततो वसिष्ठ तेजस्वी सर्वं निरवशेषतः चकार विधिवद्धर्मं महाप्रस्थानिकं विधिं। तदा सूक्ष्मांबरधरो ब्रह्मावर्तयन् परं कुशान् गृहीत्वा पाणिभ्यां सरयूं प्रेयावथो अय्याहरन् क्वचित् किञ्चिन् चेष्टो निःसुखापति निर्जगां गृहात् तस्मात् दीप्यमानो यथांशुमान्। रामस्य दक्षिणे पार्श्वे सपद्मा श्रीरूपाश्रिता शब्देऽपि च मयि देवी व्यवसायस्तथा घृतः। श्रानानाविधाश्चापि धनुरायत्यमुत्तमं
तायुधास्ते सर्वे यजुः पुरुष विग्रह। वेदा ब्राह्मण रूपेण गायत्री सर्वरक्षणी ओंकारो तिव षट्कारो सर्वे राममनुव्रता। यस्य महात्मानः सर्वे यो महीश्वरा अनुगच्छन् महात्मानं स्वर्गद्वारमुपावृतं। तं यान्तमनुगच्छन्ति अन्तःपुरचराः स्त्रियः सवृद्ध बालदासिकाः सवर्षवर्किङ्किराः शान्ताः पुरस्य भरतः शत्रुघ्नसहितो यौ रामं गतिमुपागम्यो साग्निहोत्रिमनुव्रतः। ते च सर्वे महात्मानः साग्निहोत्राश्रमागतः सपुत्रदारः काकुत्स्थः मनुर्जग्मुर्महामतिं मन्त्रणो भृत्यवर्गाश्च सपुत्र पशुबान्धवाः सर्वेशानुगारं राममन्वगच्छन् पृष्ठवतो। सा सर्वा प्रकृतयो हृष्टपुष्टजनामृता गच्छन्ति मनुगच्छन्ति राघवं गुणरञ्जितः। तथा स स्त्रीपुमांसस्ते सपक्षी पशुबान्धवा राघवस्यानुगा सर्वे हृष्टा विगतकल्मषा। स्नाताः प्रमिताः सर्वे हृष्टपुष्टा च वानराः दृढं किलकिला शब्दैः सर्वं रामानुव्रतम्। इसके बाद रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल बक्षा स्थल वाले महायशस्वी कमलनयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित जी से बोले कि मेरे अग्निहोत्र की जो है प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेयी यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने कहा, प्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतानुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर के परब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके दीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी उपस्थित थीं। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थीं तथा आगे आगे उनकी विवशंहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण विशाल एवं उत्तम धनुष था। दूसरे दूसरे अस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी ओंकार और षट्कार सभी भक्तिभाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतापुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थीं। भरत और शत्रुघ्न अंतापुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वे सब महामनुष्य श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुरुषों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित होकर के परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्यवर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजाजन श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे। इसलिए वे स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए। उन सब के हृदय में प्रसन्नता थी और वे सभी पाप से रहित हो गए थे। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियाँ मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। न तत्र कश्चित् दीनो व्रीडितो वापि दुःखितः हृष्टं समुदितं सर्वं बभूव परमाद्भुतं। दृष्टुकामोऽथ निर्यान्तं रामं जानपदो जनः यः प्राप्तः सोऽपि दृष्ट्वैवोऽसृगापायानुगतो जनः। ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः आगच्छन् परया भक्ता पृष्ठता सुसमाहिता।
यानि भूतानि नगरेऽप्यन्तर्धान् गतानि च राघवं तान्यनुपयुः स्वर्गावसमुपस्थितं यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च सर्वाणि रामगमने अनुजगमुरीतान्यपि नोच्चवशत तदयोध्यायां सुसूक्ष्मपि दृश्यते श्रियज्ञोनिगताश्चैव सर्वे राममनुव्रता। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन दुखी अथवा लज्जित हो। वहाँ एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। और जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे वे भी वह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। रीछ वानर राक्षस प्रवासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे वे भी ईशा के धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल देते थे। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो ऐसा नहीं देखा जाता था। त्रियागियोनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे नवदशतमः सर्गः अथ दशाधिकशततमः सर्गः अध्यर्धयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखाश्रितां सरयूं पुष्पसलिलां ददर्श रघुनन्दनं तां नदीमाकुलावर्तां सर्वत्रानुसरन् नृपः आगतः सग्रजो रामस्तं देशं रघुनन्दनः अथ तस्मन्मुहूर्ते तु ब्रह्मालोकपितामहः सर्वैः परिवृतो देवैर्षिभिश्च महात्मभिः आयौ यत्र काकुत्स्थः स्वर्गाय समुपस्थितः विमानशतकोटिभिर्दिव्याभिरभिः संवृतः दिव्यतेजोवृतं व्योमो ज्योतिर्भूतमनुत्तमं स्वयं प्रभैः स्वतेजोभिः स्वर्गभिः पुण्यकर्मभिः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर के रकुल नंदन भगवान श्री राम ने पश्चिमाभिमुखो निकट प्राप्त हुई पुण्यसलिला सरयू का दर्शन किया। सरयू नदी में सब ओर भौरें उठ रही थीं। वहाँ सब ओर घूम फिर कर रघुनंदन राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि मुनियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। सारा आकाशमंडल दिव्य तेज से व्याप्त होकर के अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गवासी स्वयं प्रकाशित होने वाले अपने तेज से उस स्थान को उद्भासित कर रहे थे कि पुण्यावाता बवुश्चैव गंधवंता सुखप्रदा पपात पुष्पवृष्टिश्च देवैः मुक्ता महोगवत् तस्मिन् स्तूर्यशतैकीर्णैः गन्धर्वाप्सरसङ्कुले सरयूसलिलं रामः पदभ्यां समुपचक्रमे तथा पितामहो वाणीं त्वन्तरिक्षाद्भाषतो आगच्छ विष्णोर्भद्रं ते दृष्ट्या प्राप्तो श्रीराघवो भातभिः सह देवाभै प्रविश्य स्वसिकां तनुं यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविशविश्विकां वैष्मीं तां महातेजो यद्वाकाशं सनातनं त्वमि लोकगतिर्देवो न त्वं केचित् प्रजानते ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूर्वपरिग्रहां त्वां चिन्त्यं महद्भूतम् अक्षयं चाजरं तथा यामिच्छसि महातेजस्तां तनुं प्रविश स्वयं। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सानुजः ततो विस्मयं देवं पूजयन्ति स्म देवता साध्या मरुद्गणश्चैव सेन्द्रासाग्निपुरोगमा ये च दिव्या ऋषिगणा गन्धर्वाप्सरश्च याः
सुपर्णनागे अक्षाश्च दैत्यदानव राक्षसा सर्वं पुष्टं प्रमुदितं सुसम्पूर्णमनोरथं साधु साधुतैर्देवै यस्मिन् त्रिदिवं गतकल्मषम् अथ विष्णुर्महातेजा पितामहमुवाचः येषां लोकं जनौघानां दातुमर्हसि सुब्रतो इमे हि सर्वे स्नेहान् मामनुयातः दयशस्विनः भक्ता हि भजितव्याश्च त्यक्तात्मानश्च मत्कृते। पवम पवित्र सुगंधित एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों अप्सराओं से वहाँ का स्थान भर गया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे महाबाहो, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने तब स्वरूप भूतलोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया हिराधनी शक्ति स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरा कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं। अतः महातेजस्वी राघवेंद्र, आप जिसमें चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें, प्रतिष्ठित हों। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर के परम बुद्धिमान रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुदगण भी विष्णु स्वरूप में स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा करने लगे। इसके बाद जो है दिव्य ऋषि गंधर्व अप्सरा गरुण नाग यक्ष दैत्य दानव राक्षस ये वे भी थे। वे भी भगवान का गुणगान करने लगे। वे बोले, हे प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोकवासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, आपको हमारा सत्ता साधुवाद है, ऐसा उन देवताओं ने कहा। इसके बाद विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, हम संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। तत्श्रुत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा लोक गुरु प्रभु लोकान संतान कान नाम यास्यन्ति मे समागता यच्चित्रयज्ञनात्रियज्ञ मातं किंचित् त्वामेव मनुचिन्त्यतो प्राणान्त्यक्षति भक्त्या तत्सन्तानेषु निवसति सर्वैः ब्रह्मगुणैः युक्ते ब्रह्मलोकादनन्तरे वानराच स्त्री स्वीकाम्योनि वृक्षाच्चयु तथायुः एभ्यो बनिःसृता सर्वे सुरेभ्यः सुरसम्भवा तेषु प्रविशे चैव सुग्रीवा सूर्यमण्डलं पस्तां सर्वदेवानां स्वान्पुत्रन् प्रतिपेदरे तथा ब्रुवति देवेशे गोप्रतारमुपागतः भेजिरे सरयूं सर्वे हर्षपूर्णाश्रुविक्लवा अवगाह्याप्सु यो वै प्राणान् त्यक्त्वा प्रहृष्टवतो मानुषं देहमुत्सृज्य विमानं सोऽद्यरोहतो त्र्यगयोनिगतानां च शतानि सरयूजलं सम्प्राप्य त्रिदिवं जगमुः प्रभासुरवपुंसितु दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दीप्ताय भवन्
गत्वा तु सरयूतोऽयं स्थावराणि चराणि च प्राप्य तत्त्वोऽये विक्लेदं देवलोकमुपागमन् तस्मिन्नेऽपि विस्मापन्ना ऋक्षवानरराक्षसाः तेऽपि स्वर्गं कृवीविशुर्देहान् निक्षिप्य चाम्बसी तथा समागतान् सर्वान् स्थाप्य लोकगुरुर्दिवि दृष्टैः प्रमुतैर्देवैः जगाम त्रिदिवं महतो। इस प्रकार भगवान विष्णु का वचन सुनकर के लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी बोले, भगवान यहाँ आए हुए वे सब लोग संतानक नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की उनमें पड़े हुए जीवों में से भी जो कोई आपका ही भक्तिभाव से चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा वह भी संतानक लोकों में ही निवास करेगा। यह संतानक लोक ब्रह्मलोक के ही निकट है, साकेत धाम का ही अंग है। वह ब्रह्मा के सत्य संकल्पत्व आदि सभी उत्तम गुणों से युक्त है। उसी में ये आपके भक्त जन निवास करेंगे। जिन वानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। इस प्रकार अन्य वानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जिसने जल में गोता लगाया वही वही बड़े हर्ष के साथ प्राण और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा। पशु पक्षी की उनमें पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगा कर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित हो देवताओं के समान की दीप्तिमान हो गए। स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगो करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। उस समय जो कोई भी रीछ वानर या राक्षस वहाँ आ गए वे सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ आए हुए सब प्राणियों को संतानक लोकों में स्थान देकर के लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए। अथेकादशाधिक शततमः सर्गः। एतावदेतदाख्यानं स्तोत्रं ब्रह्मपूजितं रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतं। तथा प्रतिष्ठितो विष्णु शवलोके यथा पुरा एनध्या व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। कुश और लव कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप से परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलोक ही व्याप्त है। ततो देवासु गंधर्वाः सिद्धा च परमहर्षयः नित्यं श्रवन्ति संगृष्टा काव्यं रामायणं दिवि। यदिमाख्यानमायुष्यं सौभाग्यं पापनाशनं रामायणं वेदशमं श्राद्धेषु श्रावयेद् बुधः। अपुत्रो लभते पुत्रमधनो लभते धनं सर्वपापैः प्रमुच्येतो पादमप्यस्य यः पठेत्। पापान्यपि च यः कुर्यादहन्यानि मानवः पठते किमपि श्लोकं पापात् सः परिमुच्यते। वाचकाय च दातव्यं वस्त्रं धेनु हिरण्यकं वाचके परितुष्टे तु तुष्टा स्युः सर्वदेवता। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रौ लोकस्मिन् प्रेत्य चेह महीयते। रामायणं गो विसर्गे मध्याह्ने वा समाहिता सायाह्ने वा पराङ्गे च वाचयन्नवसीदति।
अयोध्यापि पुरी रम्या शून्या वर्षगणान् बहून्। ऋषभं प्राप्य राजानं निवासमुपयास्यति एतदाख्यानमायुष्यं साभविध्यं सहोत्तरं कृतवान् प्रचेतुषा पुत्रस्तद्ब्रह्माप्यन्वन्यतो अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयायुतस्य च लभते सुमनादेवो सर्गस्यैकस्य मानवः प्रयागादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा नैमिषादीन्यरण्यानि कुरुक्षेत्रादिकान्यपि गतानि तेन लोकेऽस्मिन्नेन रामायणं श्रुतं हेमभारं कुरुक्षेत्रे गस्ते भानौ प्रयच्छति यश्च रामायणं लोके शृणोति सदृशा वुभो सम्यक् श्रद्धात्समायुक्तः शृणुते राघवीं कथां सर्वपापात् प्रमुच्येतो विष्णुलोकं स गच्छति। तब भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। यह प्रबंध काव्य आयु तथा सौभाग्य को बढ़ाता है और पापों को नाश करता है। रामायण वेद के समान है। विद्वान पुरुष को श्राद्धों में इसे पढ़कर सुनाना चाहिए। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है वह भी यदि उसके एक श्लोक का भी नित्य पाठ करे तो यह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह रामायण नामक प्रबंध काव्य बाह्य आयु की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है उसे इस लोक में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद पाप परम परलोक में भी इसका बड़ा सम्मान होता है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो प्रातः काल, मध्याह्न, अपराह्न अथवा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है उसे कभी कोई दुख नहीं होता है। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के बाद रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़े रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया था। इस काव्य के एक सर्ग का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वाजपेयी यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस श्लोक में रामायण की कथा सुन ली उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों, नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1 भार स्वर्ण दान का करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न होकर के श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में जाता है। आदि काव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं भूयः शृणोति सदा भक्त्या स गच्छेद वैष्णवीं तनुं पुत्रदारा च वर्धन्ते सम्पदः सन्ततिस्तथा सत्यमे तद्विदित्वा तु श्रोतव्यं नियतात्मभिः गायत्र्याश्च स्वरूपं तद् रामायणमनुत्तमम् यः पठे शृणुयान् नित्यं चरितं राघवस्य भक्त्या निष्कल्मषो भूत्वा दीर्घमायुर्वाप्नुयात् चिन्तयेद् राघवं नित्यं श्रेयः प्राप्तुं य इच्छति श्रावयेद्येदमाख्यानं ब्राह्मणेभ्यो दिने दिने यस्तुदं रघुनाथस्य चरितं सकलं पठेत्
सो सुक्षये विष्णुलोकं गच्छत्येव न संशयः। पिता पितामहस्तस्य तथैव प्रपितामहः तत्पिता चैव विष्णुं यान्ति न संशयः। चतुर्वर्गप्रदं नित्यं चरितं राघवस्य तु तस्माद् यज्ञवता नित्यं श्रोतव्यं परमं सदा। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यापादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रेयाहरत विश्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम्। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य का सदा भक्तिभाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मंत्र को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्तिभाव से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है वह निष्पाप होकर दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। जो कल्याण प्राप्ति की इच्छा से रखता है उसे निरंतर रघुनाथ जी का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रतिदिन यह प्रबंध का सुनना चाहिए। जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है वह प्राणांत होने पर भगवान विष्णु के ही धाम में जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, उसके पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध पितामह था उसके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री राघवेंद्र का यह चरित्र सदा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्नपूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोक के एक चरण का या एक पद का भक्तिभाव से श्रवण करता है वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें, आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल की जय हो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकादशाधिकशततमः सर्गः। उत्तरकांडं नमः ओम्। उत्तरकांडं नमः ओम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन प्रभो यत्पूजितं महादेव।